हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे बीएन वर्सेस एसएल ड्रीम 11 प्रेडिक्शन यानी बांग्लादेश श्रीलंका के तीसरे टी20 मैच की। पहले मैच में हुआ संघर्ष, लेकिन दूसरे मैच में भैया 7 मेंबर 11 मेंबर क्या 30 मेंबर में भी रैंक 1 बेहतरीन टीम थी और मिनी जीएल्स के भी पास थी। मिनी जीएल्स तो विन भी कर ली इनफैक्ट हमने। जो मेगा जीएल है उसमें भी अच्छी रैंक थी। उम्मीद करेंगे और बढ़िया करें इस मैच में, क्योंकि भाई कमबैक हो गई है हमारे फेवरेट वनीदू हसरंगा की और सीधा सीधा कप्तानी करने वाले हैं। न्यूज़ तो यही है कि पहले 2 मैच से बाहर थे, तीसरे मैच में आएंगे और सीधा कप्तानी करेंगे। तो आपको ये मैच में श्रीलंका का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है हसरंगा के आने से। पहला मैच जीती श्रीलंका, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा मैच कौन जीतेगा मैच डिसाइड करेगा। सिचुएशन चेंज है, सिर्फ यही नहीं क्योंकि मैच भी दूसरे टाइम पे है, बहुत चीजें चेंज होंगी, ध्यान रखना। अभी आप दोस्तों देख रहे हो हमारा टेलीग्राम चैनल, लेकिन अगर सिचुएशन अपनी बदलनी है, लूज नहीं करना, विन जोन में रहना है, तो आपको आ जाना चाहिए यहां पे जहां बैटिंग शीट्स, बल्लेबाजी क्रम। मेरा वॉइस मैसेज देखो, आखिरी मिनट तक टॉस के बाद भी बताता हूं भाई, खुद से टीम शेयर करता हूं। बाकी लोगों ने बंदे रखे हुए हैं जो टीम आपको शेयर करते हैं, खुद नहीं करते कुछ, सब कुछ खुद करता हूं। इसीलिए मैक्सिमम फैंटेसी रेट है विनिंग का हमारा। मोस्ट प्रॉफिटेबल चैनल फॉर ऑडियंस। ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम में जुड़ जाओ, एकदम मुफ्त है, कुछ आपसे नहीं मांगा जाएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करें, ये घंटी दबाएं, बेल आइकन करके ऑल नोटिफिकेशन आपने करना है। ये काम कर दो, मजा आ जाएगा, है ना। सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आएंगी सबसे पहले। पैसा तो कोई वैसे ही नहीं लगता। बट अब ये है क्रूशल चीज, पिच रिपोर्ट। अभी तक भाई वैसे तो ये न्यूट्रल सरफेस रहता है, लेकिन बांग्लादेश वालों ने क्या किया यार, ज्यादा स्पिन सरफेस बना दिया तो श्रीलंका वाले आके हमें डोमिनेट करेंगे। यही ऑस्ट्रेलिया आई होती ना, न्यूजीलैंड आई होती, तो क्यूरेटर्स को इंस्ट्रक्शन होती है स्पिन सरफेस बनवा दो, वो सेना कंट्रीज के आगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करते। सेना यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनको सेना कंट्रीज बोलते हैं। अगर आप नोट करो ना, यहां पर स्पिन सरफेस नहीं है। 2 मैच हुए हैं, पेसर्स ने और रन स्कोरिंग ने बोलबाला किया, स्पिनर्स का गेम ही नहीं रहा, और यही पिच रिपोर्ट में भी बोला गया था। बट अब सिचुएशन चेंज किया है। एक तो 2 मैच हो गए, ठीक है, अगर फ्रेश सरफेस हुआ तो बात अलग है। यूज्ड हुआ तो काफी ओवर्स खेले जा चुके हैं, लगभग 80 ओवर्स, दोनों मैच में 40-40 ओवर, तो स्पिन गेम में आएगा। लेकिन एक चीज नोट करो, यहां पर पहले 2 मैच हुए थे शाम के टाइम, शाम के वक्त। जब शाम में मैच होते हैं, शाम के टाइम मैच होते हैं, तो भाई ओस आ जाती है, ड्यू आ जाती है ना, ड्यू कहना चाहिए मुझे, ओस आ जाती है भाई। ओस के आने से बॉल डालना सेकंड इनिंग्स में मुश्किल हो जाता है। लास्ट मैच देखा था, श्रीलंका से बॉलिंग नहीं हो रही थी सेकंड इनिंग्स में, आराम से हृदय ने चेज मरवा दिया था, और ड्यू भी नहीं भाई, ड्यू इतनी ज्यादा थी कि बॉलिंग करना ही बड़ा टफ था। आराम से शंतो ने और यहाँ पे इवन लितन दास ने अच्छी स्कोरिंग कर दी, सौम्या ने, इवन हृदय ने, सब ने, तो सेकंड इनिंग्स में स्कोरिंग होगी। लेकिन ये मैच तो दोपहर को है, ये तो 2:30 बजे है भाई। नो ड्यू फैक्टर दिस टाइम अराउंड, सिचुएशन चेंज। अभी तक क्या टीम कह रही थी, चेस करेंगे, चेस भाई इतना ओस आ रही है, बट ओस आएगी कैसे, ये मैच ही दोपहर का है, तो ये चीज देख के चलना। दिस इज आफ्टरनून इंडियन टाइम 2:30 बजे, पहले वाले मैच हमारे शाम में हो रहे थे। अब यहां आप देखो भाई, अभी 4 मार्च को और जो 6 मार्च को मैच हुआ, पहला श्रीलंका जीती जिसमें हाई स्कोर हो गई थी, दोनों टीम ने 200 प्लस किए, 11 में से 9 विकेट फास्ट, स्पिन 2 विकेट, स्पिन का काम नहीं बना। अगले मैच में भी स्पिन का काम नहीं बना। स्कोरिंग इतनी आसानी से हुई, बांग्लादेश ने चेज मार लिया 170 पे, 18.1 ओवर में, 1 रनआउट, 1 स्पिन, 5 फास्ट। भाई कहानी ऐसी है, 18 में 14 विकेट फास्ट हो गई, 9 और 5 14, स्पिन को 2 और 1 3, और 1 रनआउट उस मैच में, टोटल 1 रनआउट। सिंपल सी कहानी, यही मैंने आपको बयान कर दी है। लेकिन इन्हीं बातों में भाई पता है कई बार क्या लगता है आप लोगों को कि स्पेशल पिच रिपोर्ट तो क्या ही है, क्योंकि भाई इतने आसानी से, इतने सिमिलर आप देखो ना, दूसरों की रिपोर्ट तो इतना औखा कर देते हैं, इतना मुश्किल कर देते हैं कि बताना ही बड़ा टफ कर देते हैं। सिंपल तरीके से मुश्किल चीज भी बताओ ना तो ऑडियंस को समझ आती है, वही मेरा काम है। मेरे को लगता है बहुत बढ़िया तरीके से पिच रिपोर्ट समझाई है आपको, आपको क्या कहना है। अब आप आइए, ये वेन्यू के रन्स देखते हैं। कुशाल मेंडिस 3 मैच में यहाँ पे 2 हाफ सेंचुरीज है, 55 का एवरेज है, बढ़िया खेलते हैं। महमदुल्लाह 35 का एवरेज है, बढ़िया खेलते हैं। रन स्कोरिंग हुई है, हृदय का 53 का एवरेज है, सबने स्कोरिंग करी है। एवरेज देखनी है तो श्रीलंका की, जेकर अली की, समर विक्रमा की देख लो, सबकी अच्छी एवरेज है, सबने स्कोरिंग करी है। बॉलिंग में कौन चला है, तस्किन 4 में 6 विकेट निकाले हैं, मुस्तफिजुर 6 में 5 विकेट निकाले हैं, मतीश पथिराना 2 में 3 विकेट, दक्षिण शनाका 3 में 3, 2 में 2 एंजेलो मैथ्यूज, बनीरू 2 में 2, शरीफुल 3 में 2, सौम्या 4 में 2, थीक्षणा 2 में 1, रिशाद 2 में 1, अकीला धनंजया 2 में 1 विकेट। अच्छा, वेन्यू के स्टैट तो हमने सब देख लिए, अब हमें हेड टू हेड बता दो। भाई इनकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि भाई 15 कंप्लीटेड मैचेस हुए हैं, जिसमें बांग्लादेश जीती है 5, श्रीलंका जीती है 10। इस सीरीज में भी ऐसे ही चल रहा है, 1-1 दोनों जीती हैं। तो टक्कर के मुकाबले पिछले दोनों मैचेस में आइए देखते हैं क्या हुआ है और कैसे जीती हैं टीम्स। स्कोरिंग वही है,
जो पिछले 2 मैचेस की है। ये वाले मैच में कमिंदु मेंडिस से श्रीलंका से 37 किए, बढ़िया खेल रहे थे, तो समर विक्रमा को लगा चलो रनआउट करवा देते हैं, कहीं हम जीत ना जाए। समर विक्रमा ने बेवजह, कमिंदु मेंडिस हमारी टीम में थे, लोग लाए नहीं थे, इनको रनआउट करवा दिया। इनकी पहली गेंद नोटिस कर लेना भाई, पूरा ऑलमोस्ट मिडन ओवर था पहला, अगले ओवर में आते ही भाई अविष्का फर्नांडो भी आउट हो गए। स्विंग हो रही थी, पहली गेंद बल्ले के मिडल से मारी थी इस बंदे ने, कमिंदु मेंडिस ने, और चौका मारा था। वो दिखाता है टेम्परामेंट इस खिलाड़ी का। देन यहाँ पे कुशाल मेंडिस 36, एंजेलो मैथ्यूज 32 नॉट आउट, 28 चरित असलंका, मतीश पथिराना 2 विकेट। भाई श्रीलंका के चारों बल्लेबाजों ने अच्छा स्कोर किया, 53 नॉट आउट शंतो, 36 लितन, हृदय 32 नेवाज, सौम्य सरकार 26 और 1 विकेट भी। जो उससे पिछला मैच था इसमें 200-200 हो गए थे। सदीरा 61 नॉट आउट, कुशाल मेंडिस 59, असलंका 44 नॉट आउट, शनाका 2 विकेट, एंजेलो 2 विकेट, बनीरू फर्नांडो 2 विकेट, पेसर्स को विकेट आई। जेकर अली 68, ज्यादा लोग जानते नहीं, जेकर अली अनिक को 68 मारे थे। बांग्लादेश के लिए विकेट कीपिंग कर सकते हैं, बट ऑलरेडी क्योंकि लितन दास है वो कर रहे हैं अभी विकेट कीपिंग। मोहम्मदुल्लाह रियाज 54, नजमुल हुसैन शंतो 20, तस्किन, शोरीफुल, रिशाद सबको 1-1 विकेट। हेड टू हेड का परफॉर्मेंस देख लिया, ओवरऑल नंबर देखोगे, कुशाल मेंडिस लव्स प्लेइंग वर्सेस दिस टीम। 7 मैच में 5 हाफ सेंचुरी है, पिछले मैच में भी 40 के करीब स्कोर किया था, 49 की एवरेज। इनका बांग्लादेश के आगे रिकॉर्ड अच्छा है। महमूदुल्लाह 14 मैच 352, 39 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी है, जो इसी सीरीज में ऑलरेडी एक अच्छा नॉक आया है। बाकी सबका स्कोरिंग नॉर्मल है। असलंका का एवरेज देखोगे मजा आ जाएगा, नजमल का एवरेज अच्छा है, जेकर अली का 68 का, समर विक्रमा का 68 का, क्योंकि इसी सीरीज में तो आए हैं डायरेक्ट। तो भाई आप देख लो, सब कुछ नंबर्स आपके सामने हैं, ठीक है। अब आप बॉलिंग में देखो, मुस्तफिजुर 11 में 13, तस्किन 6 में 6 है, और जो इंप्रेसिव नंबर्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मतीश पथिराना 2 में 3 है, इसी सीरीज की बात चल रही है। चलो ठीक है पीयूष भाई, हमने पथिराना का भी देख लिया परफॉर्मेंस, हमने सबका देख लिया, हेड टू हेड भी हमने भाई श्रीलंका से रिसेंट फॉर्म सबकी पहले ही देख रखी है। कोई चेंज मेरे को उम्मीद लग नहीं रही, वही टीम विनिंग जोन वाली खिलाएंगी जो इनकी लास्ट में जीती है, वैसे ही कॉम्बिनेशन रखा है। हाँ, अगर इनको लगा कि एक स्पिनर कम करके एक पेसर बढ़ाना है तो इरशाद हुसैन को बिठा सकते हैं, क्योंकि मेहंदी तो आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सकते हैं ना, बाकी वही टीम है। अब मैं आगे बढ़ गया, प्लेयर्स तो अच्छे हैं भाई, लेकिन लास्ट मैच में बल्लेबाजी देखो कितनी चमकदार की सबने। शंतो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा करे, बीपीएल में अच्छा नहीं कर रहे, तो अजीब प्लेयर है। इंटरनेशनल पे कैप्टन भी है, हैवी परफॉर्मेंस आ रहा है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं आया। लितन दास 0 और 36, सौम्या 12 और 26, नसम हुसैन शंतो 20 और 53 नवाद, अच्छा खेले हैं। तनवीर हृदय 32 नॉट आउट, ये मैन इन फॉर्म है। मैंने अभी आपको रिसेंट फॉर्म दिखाई थी पिछली स्लाइड पे, मैन इन फॉर्म है, इनकी रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी रही है। इस बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शतक भी लगाया है, और बीइंग बांग्लादेशी प्लेयर आई थिंक तमीम इकबाल ने इससे पहले शतक लगाया और शायद किसी ने लगाया नहीं। तमीम शाकिब जैसे प्लेयर्स के ही हाई स्कोर है बांग्लादेशी प्लेयर्स में, तो ये भी बंदा बन गया तौहीद हृदय जिसने सेंचुरी लगा दी, और इस साल अच्छा खेला है बहुत। जेकर अली 68 पहले मैच में, महमूदुल्लाह 54। सेकंड इनिंग्स में ना ये पता है क्यों रन आ गए थे, ड्यू आ गई थी, आज ड्यू नहीं है। अब देखो टॉप ऑर्डर पूरा फ्लॉप हुआ पहले मैच में, 0 मारे लितन, सौम्या 12, शंतो 20, 8 हृदय, बाकियों को क्या हो गया, ये बॉर्नविटा पी के आए थे, कॉम्प्लान पी के आए थे, या कुछ गलत खाए थे भाई। 54-68 इसलिए हमारे कुछ गलत नहीं खाए पिए, बल्कि भाई शांति से ड्यू का फायदा उठाया, इतनी बॉल गीली हो गई थी। तो टीम अच्छी है, डेप्थ है, विदाउट शाकिब और मेहंदी हसन मिराज भी अगर टीम विन कर जाए तो टीम में फिर आपको कुछ तो कहना पड़ेगा ना, तारीफ तो करनी पड़ेगी। बाकी 6 बॉलिंग विकल्प यूज हुए हैं दोनों मैचेस में। सौम्या ने 1 ओवर डाला है, पहले मैच में मेहंदी हसन का ओवर कट गया, दूसरे मैच में इन्होंने रिशाद का ओवर काट दिया, तो लगभग ये आपको 3 से 4 ओवर करते दिख रहे हैं। पेसर जो इनके मेन है, मुस्तफिजुर, शोरीफुल और तस्किन 4-4 ओवर कर रहे हैं। अब 2 में 2 विकेट मिले हैं तस्किन को, 1 विकेट मिल गया सौम्या को, शोरीफुल को 1 विकेट, 1 मिडन। इनका पिछला मैच का पहला ओवर मिडन था और आउट कर गए थे अविष्का को तस्किन, ठीक है। मुस्तफिजुर 2 में 1 विकेट, चलो भाई ठीक है। लेकिन मुस्तफिजुर ने दोनों मैचेस में 18th 20th ओवर डाला, लेकिन एक मजे की बात बताऊं, 18वां 20वां ओवर में विकेट ही नहीं आया। मुस्तफिजुर ने दोनों मैच में 18th ओवर डाला। इंपॉर्टेंट है, अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करे कैसे ड्रॉप करें, नहीं कर सकते ना फिर। बट भाई पहली इनिंग्स के डेथ बॉलर के बावजूद इनकी विकेट डेथ में नहीं आई, ये जो 1 विकेट है वो स्टार्ट में ही आ गई थी, ठीक है। ये शायद 6 या 13वें ओवर में, प्रोबेबली इफ आई एम राइट 6 या 13वें ओवर में ही थी वो विकेट। देन आपको दोस्तों देखने को मिल रहा है यहाँ पे फुल स्टैट्स इन्फो, जिसमें ज़्यादा कुछ देखने वाला नहीं है। ये बांग्लादेश के आप देख सकते हो, या आप बॉलर्स के देख सकते हो। हृदय का एक बार स्टैट देखना, मैं क्यों बोलता हूँ अच्छे हैं। आप देखो फॉर्म में तो हैं ही, वनीदु सरंगा और टीम में जुड़ गए हैं। वनीदु सरंगा का रिसेंट फॉर्म 13 और 1 विकेट, 22 और 2 विकेट, 67 1 विकेट और 8 रन 1 विकेट।
ये फॉर्म एक बार आप जरूर रीड कर लो। इसके अलावा मैं आपको ज्यादा गौर करने को नहीं कह रहा। मैं क्यों कमिंदू मेंडिस का बोलता हूं इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लो। इस सीरीज के पहले का परफॉर्मेंस 65 नॉट और 23 2 विकेट, 26 19 51। अब स्पिन को हेल्प ही नहीं हो रही, तो इस वजह से इनको ओवर नहीं मिल रहा। और अब तो वनीदू होसरंगा भी टीम में आ गए हैं, वैसे ही ओवर मिलने के चांसेस कम हो गए। वैसे टैलेंट है इनका, स्पिन डालते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन भी, राइट आर्म स्पिन भी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी, राइट आर्म स्पिन भी। कमिंदू मेंडिस वाओ यार, क्या प्लेयर हो गजब। ठीक है, तो ऐसी कुछ टीम है। मैंने चेंज पता है क्या की है, मैंने दिलशान मधुशंका को बाहर कर दिया, क्योंकि इनके पास पेसर्स तो पहले ही, और वनीदू होसरंगा को टीम में ले आया तो इनको बल्लेबाजी में वनीदू होसरंगा का सपोर्ट भी मिल गया। और पिछले कुछ मैचेस जो सीरीज हुई थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वनीदू होसरंगा ना खुद को प्रमोट कर रहे थे। जब 23 रन चाहिए ना, मिडल में आ जाते थे स्पिनर्स को हिट लगाने। ये स्पिनर्स को वैसे ही बहुत धोते हैं। अब बांग्लादेश के स्पिनर्स मिडल में आएंगे, उसके लिए भाई पहली वनीदू होसरंगा तैयार रहेंगे। अब आपने ये टीम भी देख ली भाई, वैसी ही टीम खेल रही है, वही टीम मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। साथ में स्कोरिंग देख लेते हैं, तो चलो स्कोरिंग भी देखें। अविष्का पहले मैच 4, दूसरे मैच 0, तीसरे मैच डिफरेंशियल, ध्यान रखना 59 36। कुशाल मेंडिस का बल्ला बोल है, लगभग 40 के करीब आपको बताए थे रन, 36 मारे थे, और विकेट कीपर भी है। कमिंदू मेंडिस 19 और 37 टॉप स्कोरर थे, अच्छा खेल रहे थे। समरा विक्रम ने रनआउट करवा दिया और फिर खुद आउट हो गए। पहले मैच में समरा विक्रम 61 नॉट आउट, दूसरे में 7, असलंका 44 नॉट आउट 28। मैथ्यूज और शनाका को एक ही मैच में बल्लेबाजी मिली, पहले में जरूरत नहीं पड़ी, दूसरे में मैथ्यूज 32 नॉट आउट, शनाका 20 नॉट आउट। ऐसी रही है इनकी गेम। बाकी भाई वनीदू होसरंगा आ गए हैं, इंपॉर्टेंट तो बनी जाएंगे। नाउ अब आप ना बॉलर्स देख रहे हो, देखो बॉलिंग में ना वनीदू होसरंगा आने से उनके 4 ओवर तो निकाल लो, भले ही स्पिन को हेल्प नहीं है। ये मैच आफ्टरनून में, एक तो दूसरा वनीदू होसरंगा तो वनीदू होसरंगा है, उनको आप रखोगे ही। पथिराना से 4 ओवर की उम्मीद है, डेथ बॉलर है, 18वां 20वां ओवर करते हैं। पिछले मैच में क्या हुआ, इनको करवाने पड़े पहले, क्योंकि बांग्लादेश विन कर रही थी और इनको करवाना पड़ गया पहले। अगर आपको जीतना, आपको कई बार मेन बॉलर लाना पड़ता है, विकेट चाहिए थी, और इन्होंने ही आउट किए थे पिछले मैच में 2। ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज 2 मैच में 2 विकेट, पहले में 2 विकेट थी, दूसरे में विकेट नहीं मिला। वैसे आपको ये 2 ओवर पावर प्ले में दे देते हैं, पहले मैच में 3 दिए थे। शनाका 1 से 2 ओवर दे देते हैं। बनीरू फर्नांडो आपको 4 ओवर दे रहे हैं, 2 मैच में 2 विकेट है। ठीक है, तीक्ष्ण आपको 4 ओवर दे रहे हैं, आपको 2 मैच में 8 ओवर 1 विकेट दिया। मधुशंका 4 ओवर 34 पे 0। आई थिंक इस मैच में बाहर जाएंगे, वनीदू होसरंगा की एंट्री होगी, वो 4 ओवर डालेंगे। अकीला धनंजय पिछला मैच खेले नहीं, पहले मैच में 2 ओवर किए थे। बेंच आप देख सकते हो, मैंने मधुशंका का नाम बेंच पे रखा है, क्योंकि आई थिंक कि वनीदू होसरंगा इज गोना कम बैक इन दिस मैच एंड कैप्टन द टीम, कैप्टन करेंगे टीम को। बाकी फुल स्टैट्स इन्फो देख लो वनीदू होसरंगा की, भाई 171 मैच है, बल्ले से रन देख लो 1995 उठाना, एवरेज 8 हाफ सेंचुरी, 239 विकेट है, ये इनकी क्षमता है। विकेट देख लो 171 में 239। देन आपको फुल स्टैट्स बॉलिंग में देखने को मिल रहे हैं, जिसका देखना आपने गौर कर लिया। मैं मैचअप्स पे आपको ले आया। अब दोस्तों मैचअप्स देख रहे हैं, मैचअप्स तो देखो दोनों टीम्स के आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे, कोई बहुत बड़े नहीं है। इसी सीरीज में ज्यादा मैच हुए हैं, 2021 में, इससे पहले T20 थे, और वर्ल्ड लीग्स में भी ये आमना सामना इन प्लेयर्स का ज्यादा हुआ नहीं है T20 लीग्स में। फिर भी मैच 1 में भाई एंजेलो मैथ्यूज ने लिप्टन दास का शिकार किया, मैच 2 में पथिराना ने, पेसर्स ने आउट किया। सिमिलर कहानी सौम्या सरकार, बनीरू फर्नांडो और पथिराना, पेसर्स ने आउट किया, यानी पथिराना ने दोनों ओपनर्स को पिछले मैच में आउट किया था। शंतो भी पथिराना के आगे फर्स्ट मैच में आउट हुए, दूसरे मैच में नॉट आउट रहे। सिमिलरली हृदय पहले मैच में मैथ्यूज पे आउट हुए, दूसरे मैच में नॉट आउट रहे। पेसर्स का ही काम बना। हालांकि वनीदू होसरंगा आ गए हैं, जिन्होंने इनको आउट किया है पास्ट में। धनंजय डिसिल्वा और बनीरू ने भी एक बार आउट किया, धनंजय को टीम वैसे ही खिला नहीं रही अभी। अब हम बढ़ गए हैं दोस्तों यहाँ महमूदुल्लाह की तरफ, ये काफ़ी खेले हैं। हसरंगा पे भी एक बार आउट हुए हैं, तीक्ष्णा ने इस सीरीज में एक बार आउट किया, बाकी ज़्यादा आउट हुए ही नहीं है। सिमिलरली जेकर अली दसुन शनाका पे पहले मैच में आउट हुए थे 60 रन करने के बाद। ठीक है, नाउ अविष्का फर्नांडो पिछले मैच में तो आपने देखा ही है, तस्किन ने इनको आउट किया था, पहली गेंद पे ही आउट कर डाला। शोरीफुल ने इनको 2 बार आउट किया, जिसमें मैच 1 में भी किया था इसी सीरीज के। ये M1 इसी सीरीज का मैच 1 है, M2 सेकंड मैच। ये पेसर्स पे आउट हुए हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। कुशाल मेंडिस रिशाद पे आउट हुए थे पहले मैच में, दूसरे पे आउट हुए सौम्या पे। हालांकि सौम्या इतनी बॉलिंग करते नहीं है, बट फिर भी 1 ओवर डाला, उसी पे कर दिया। इनको ना रहमान ने 3 बार T20 में किया, 2 बार वनडे में, तो रहमान इनका एक मैचअप है। ये कई बार एज दे लगा के ना स्टार्ट में स्लिप पे दे देते हैं कैच। कबिंदू मेंडिस तस्किन पे आउट, ठीक है जी, और दूसरे मैच में तो रन आउट हुए थे, क्या ही बोले। समर विक्रमा रहमान पे आउट हुए थे पिछले ही मैच में, पहले मैच में आई थिंक नॉट आउट रहे थे। सिमिलरली असलंका की कहानी है, वो भी नॉट आउट रहे थे, दूसरे मैच में आउट हुए थे ये मेहंदी हसन पे, पहले मैच में नॉट आउट रहे थे। बाकी एंजेलो मैथ्यूज दोनों मैच में आउट नहीं हुए, शनाका दोनों मैच में आउट नहीं हुए। नॉर्मल से मैचअप से आप देख लो, एक बार रीड आउट मार लो, नथिंग स्पेशल। वनीदू होसरंगा तस्किन के आगे आउट हो रखे हैं। वनीदू स्पिन को वैसी बढ़िया खेलते हैं, अगर फंसते हैं तो स्पिन के आगे नहीं, पेस पे फंसते हैं। चलिए अब हम क्या, इवन स्पिन के आगे मारने के चक्कर में कई बार आउट हो सकते हैं। चलिए अब हम अपनी टीम क्रिएट करने चलते हैं।
दोस्तों हम आगे अपनी टीम क्रिएट करने हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में कुशाल मेंडिस, लितन दास मिलेंगे। दोनों ही विकेट कीपर है, दोनों ही ओपनर है, इसीलिए दोनों का ही टीम में सिलेक्शन भी कर रहे हैं। ड्रॉप करना है तो कर सकते हो, रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि विकेट कीपर भी हैं, अगर बल्ले से 10 रन से कम मारे भी तो कहीं ना कहीं कैच स्टंप में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो इनको सेफ रहता है लेना। समर विक्रमा पिछले मैच में बल्ला बोला नहीं, वैसे ये चुप नहीं हो रहे। हमने लिया तो इतना कुछ किया नहीं। समर विक्रमा प्लेयर अच्छे है, वो तो हमें बाकी टीम इतनी अच्छी थी, सिर्फ यही प्लेयर थे हमारी ड्रीम टीम से बाहर, बाकी पूरी ड्रीम टीम थी। बट अच्छे प्लेयर है, फॉर्म में भी हैं, तो इनको मैं रख रहा हूं। जेकर अली बहुत नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसलिए मैं रख नहीं रहा। वैसे पहले मैच में 60 मारा था। इनामुल हक और डिकवेला खेलते भी हैं, तो मैं टीम में नहीं रखने वाला। वैसे रोशन डिकवेला अच्छे लेफ्टी प्लेयर हैं, बट मैं रख नहीं पाऊंगा। असलंका को रखना एक सेफ्टी बन जाता है, क्योंकि 3 डाउन पे आकर रेगुलर परफॉर्मेंस आ रहा है, लेकिन कुछ मैचेस में ना वनीदू श्रीलंका ने खुद को इनसे ऊपर भी प्रमोट किया था, तो असलंका पे मैं अभी थोड़ा सा रुक रहा हूँ। शंतो भी भाई बैटिंग सरफेस है, शंतो को भी रख सकते हो, अगेन एक लेफ्ट हैंडर, बट मैंने इनको भी अभी टीम में नहीं रखा। मैंने महमूदुल्लाह को भी नहीं रखा भाई। महमूदुल्लाह ने पहले मैच में रन के, दूसरे मैच में बल्लेबाजी नहीं आई। मैंने रख रहा हूँ कमिंदू मेंडिस को, जिनका सिलेक्शन हो गया 50%। प्लेयर बढ़िया है, अच्छे हैं, लास्ट मैच में थोड़े अनलकी रहे, समझदार हैं, सूझबूझ से खेलते हैं, अटैकिंग प्लेयर भी हैं, पावर प्ले में अटैक करते हैं, देन मुश्किल गेंद आए तो सिंगल भी लेते हैं, जो एक इंटेलिजेंट प्लेयर का वो दिखाता है आपको कि हाँ भाई इंटेलिजेंट है, तो ये चीज़ देख के चलना। तो हृदय, अगर बांग्लादेश से एक बैटर रखना है, मैं हृदय को इनफॉर्म बोल सकता हूँ। हाँ मानता हूँ कि रन ज़्यादा शंतो ने कर दिया, ये भी तो 30 के करीब नॉट आउट रहे ना, प्लेयर बढ़िया है। अविष्का फर्नांडो ओपनिंग पे डिफरेंशियल हो सकता है, अभी तक दोनों मैच में नहीं चले, ये भी हो सकता है कि अविष्का को टीम बाहर करके किसी और को मौका दे दे। अब नईम शेख लेफ्टी प्लेयर है, इनको टीम मौका नहीं दे रही। वैसे हेड टू हेड में आई थिंक एक मैच में 60 के करीब है, या वेन्यू पे एक जगह अच्छा रिकॉर्ड था, आप देखना, मैंने वीडियो में दिखाया अच्छे से। अब ऑलराउंडर मैथ्यूज बल्ले से काम कर गए, ओवर स्टार्ट में 2 डाल रहे हैं, अगर पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग हो जाए 3 भी डाल देंगे। सौम्य सरकार एक आधा ओवर कर रहे हैं और लेफ्टी प्लेयर हैं। मेहंदी हसन ऑफ ब्रेक करते हैं एंड ब्रिलियंट बैटर भी हैं, मतलब ठीक है स्कोरिंग कर लेता है, बट इस बीपीएल में बढ़िया स्कोरिंग करी थी। इफ आई एम राइट रंगपुर राइडर से खेले थे और कई बार बल्लेबाजी करने टॉप पे आ जाते थे, बढ़िया भी खेल जाते थे। हसरंगा का सिलेक्शन कम है, लोगों को भी ध्यान नहीं खेलेंगे, देयर इज फुल चांस कि आपको खेलते दिखें, और कैप्टनसी भी नहीं खेलेंगे तो ड्रॉप कर देंगे। वैसे खेलना चाहिए, और कैप्टनसी भी मैं दे रहा हूँ वनीदू हसरंगा को ही। आज के मैच में मेरे काफ़ी फेवरेट प्लेयर हैं, वो ऑलरेडी आपको बता के चल रहा हूँ। दसुन शनाका, धनंजय सिल्वा, धनंजय खेल नहीं रहे, दसुन शनाका कुछ ओवर भी कर रहे हैं, ब्रिलियंट बल्लेबाजी भी। 20 रन ही किए थे बट नॉट आउट रहे थे, मैं उम्मीद कर रहा था क्विक फायर 30 करते, बट वो काम नहीं किया था। ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉलिंग में ना देखो, पथिराना को फिलहाल मैं रख रहा हूँ, श्रीलंका इज फेवरेट टू विन, मैं पथिराना को रख रहा हूँ। माना पिछला मैच बांग्लादेश जीती, बट हसरंगा आ गए हैं भाई, ठीक है, तो पथिराना को रख लिया। डेथ में बॉलिंग करते हैं शोरीफुल, तस्किन, मधुशंका, तीक्ष्णा, बनीरू फर्नांडो, मुस्तफिजुर रहमान, इतने सारे विकल्प है। नॉर्मली मैं तीक्ष्णा को रखता हूँ, बट स्पिन को विकेटें नहीं जा रही। 2 मैच में इनको एक ही विकेट मिला है, हालांकि ये दोपहर का मैच है, ठीक है, आप ड्यू नहीं आएगी, क्योंकि श्रीलंका ने दोनों मैच में बाद में बॉलिंग करी है, ठीक है, तो वो ड्यू के चक्कर में इनको विकेट नहीं मिली थी। रिशाद हुसैन ने कुछ खास किया नहीं, एक ही विकेट आई है। धनंजय खेल नहीं रहे। साकिब पेस बॉलर है, अच्छे स्पिन करते हैं। नुमान तुषारा खेल जाए तो ये अच्छे डेथ बॉलर है, अगर बनीरू की जगह आ जाए मैं रख लूंगा। तैजुल को मैं नहीं रख रहा, वैसे ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं, प्लेयर ये भी खराब नहीं है। जेफरी वेंडर से लेग स्पिनर, खेलने के चांस कम है, तो भाई मैं अभी शोरीफुल को लेके गया। मेरा मन है मैं तस्किन को ले जाऊं, लेकिन एक ना यहाँ पे मेरे को चिंता जता रही है तोरीद हृदय, जिनका 24% सिलेक्शन है। मैं एक डिफरेंशियल को मिस कर रहा हूँ अगर मैं तस्किन को नहीं रख रहा। यदि बांग्लादेश बैट फर्स्ट है, मैं हृदय को भी रख सकता हूँ। अगर बॉल फर्स्ट है, फिर भाई ये मुस्तफिजुर तस्किन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और मुस्तफिजुर तो डेथ बॉलर भी है। मैं तो चाहता हूँ श्रीलंका बॉल फर्स्ट करे इस मैच में। आप क्या चाहते हो कमेंट करके बता दो, क्योंकि श्रीलंका ने अगर बॉल फर्स्ट किया तो टीम बनाने में मजा आ जाएगा। अब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करते हैं। कैप्टनसी यहाँ वनीदू हसरंगा ने करी है, और फिर ना एक्सचेंज स्टूडेंट टू पिक्स थोड़ी इधर उधर हो जाएंगी अगर श्रीलंका ने पहले बॉलिंग कर दी, क्योंकि रेट लास्ट मैच में तो बड़े अच्छे आए थे। देखते हैं इस मैच में क्या होता है। कैप्टनसी वनीदू मतलब बड़े अच्छे आए थे, एज इन कि आपको मन कर रहा था लेने का। कमिंदू मेंडिस 28 में थे, मैंने फटाफट लिया। असलंका 28 में थे, मैंने इनको भी रख लिया, और दोनों ने थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, पूरा नहीं दिया, क्योंकि यार रनआउट ही वो बैठे। कैप्टनसी असरंगा को दिया, 4 ओवर करेंगे, प्लस आपको विद द बैट भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इनको मैंने कैप्टनसी दे दी, कैप्टन है आते ही इंपॉर्टेंट काम करेंगे, खुद को प्रमोट करते हैं। वाइस कैप्टनसी की ऑप्शन पथिराना है, ग्राउंड ज्यादा बल्लेबाजों को सपोर्ट कर रहा है, तो आप मेंडिस के साथ भी जा सकते हो। तो मैंने भी अभी क्या किया, कुशाल मेंडिस को अपना वाइस कैप्टनसी दे दिया है। पीयूष भाई एंजेलो मैथ्यूज को क्या करना है, ये तो 2-3 ओवर भी कर रहे हैं और बैट से भी काम आते हैं। अगर श्रीलंका बैट फर्स्ट है तो मैं अपना वाइस कैप्टनसी मैथ्यूज को दे दूंगा, इफ श्रीलंका बैट फर्स्ट, ठीक है, ये चीज देख के चलना। इफ श्रीलंका बॉल फर्स्ट है, फिर मैं हो सकता है कुशाल मेंडिस को ही अपना वाइस कैप्टन बना दूं, ये चीज देखनी पड़ेगी। ओके,
तो कैप्टनसी हसरंगा, वाइस कैप्टनसी हमारा डिपेंड करेगा टॉस सिचुएशन पे। फिलहाल मैं अपनी कैप्टनसी दे रहा हूँ हसरंगा को, वाइस कैप्टनसी मेंडिस। अगली वीडियो के लिए हो जाओ तैयार, बाकी जो आपको चीज़ें बताई है इंपॉर्टेंट है ही। तब तक के लिए अब क्या करोगे, आप चैनल पे सब्सक्राइब करोगे, नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, और पुराने आए हो और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, कोरोना आ गया, मेरी आंखें देख रहे हो नम हो गई हैं क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का फ्री है, आ जाओ यार, सब्सक्राइब का पैसा है ना टेलीग्राम का, आप ही का वेट है, जल्दी आ जाओ। अगली वीडियो में मिलने आता हूँ।